हेलो गाइस, मेरा नाम आर्यन और आप देख रहे हो लिटिक्स गेमिंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइस नेक्स्ट अपडेट हम लोग का क्या चीज़ आने वाला है। गाइस हमको नेक्स्ट अपडेट 4 अगस्त को नेक्स्ट अपडेट हम लोग को जितना कुछ आएगा सब कुछ मैं बताऊँगा। गाइस एक मेल ही आया हम लोग को, वही आपको डायरेक्ट फोटो ही दिखा कर सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या आ रहा है, क्या शॉर्ट गन में डिक्रीज हो रहा है, क्या M10 में डिक्रीज हो रहा है, क्या न्यू गन आ रहा है, क्या न्यू गन M4 कौन कौन पार्ट आ रहा है, फिर उसमें सब गाइस सब कुछ बताऊंगा आपको क्या क्या। अब क्या नाम है वॉलेंट्री में मतलब वॉल्ट में कुछ आप लोग नया कुछ भेज सकते हैं, आप गिफ्ट सब कुछ आ रहा है। तो गाइस आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। गाइस हम आ चुके हैं गैना के मेल पे और ये लोग आप लोग ओवरलुक कर लो ऊपर से ही कि क्या क्या मेल आया हुआ है, फिर इसके बाद में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। देख लो ये ऊजी का XM8 स्पासिया वेक्टर M7 सबका डिक्रीज ही से हुआ है, कुछ प्लस नहीं हुआ गाइस सबका। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ क्या क्या है। वो 4 अगस्त को आने वाला है सबसे पहला। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं पहला। गाइस देखो, ग्रेनेड रेंज विल बी अवेलेबल इन ट्रेनिंग ग्राउंड, सो प्लेयर कैन हैव एन area to practice their basic mechanics with utility grenades in the training ground। मीन्स देखो, आप जो ग्रेनेड होता है ना, जैसे ग्लोर प्रैक्टिस हुआ था एक, अब ग्रेनेड की प्रैक्टिस के लिए भी एक ट्रेनिंग ग्राउंड लाएगा हम लोग के लिए, क्या लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में लोग अपना ग्रेनेड प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइस, पहला ये कह रहा था। गाइस हम लोग का सेकंड है न्यू मोड मीन्स लोन वुल्फ रिकवर। न्यू मोड लोन वुल्फ विल बी इंट्रोड्यूस इन अ न्यू वर्जन। गाइस मुझे लगता है कि लोन वुल्फ नाम का कोई एक नया मोड आने वाला है, उसी में कुछ इवेंट होगा। और ये गाइस तो मैं कुछ बता सकता हूँ नहीं कि लोन वुल्फ क्या है, लेकिन याद रखिए गाइस लोन वुल्फ नाम का एक नया मोड आएगा। ठीक है, उसमें कुछ करना होगा आप लोग को, इवेंट होगा उसमें ही। ठीक है, तो सेकंड समझ गया। और थर्ड क्या है उनका, थर्ड है कि आइटम रिक्वेस्ट विल बी अवेलेबल इन क्लास कोड, प्लेयर कैन रिक्वेस्ट देयर टीम टू आइटम डायरेक्टली टू देयर इन्वेंट्री। गाइस ये जो थर्ड वाला कहना चाह रहा है कि आप लोग को अगर क्लैश स्क्वाड में, कस्टम में, रैंकेड मैच में अगर कोई भी गन की डायरेक्ट ज़रूरत है तो लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जैसे कि गाइस पहले था ना कि आई नीड एमो, तो आपको टीममेट कोई भी एमो देता था, जैसे AR एमो देता था, कभी SMG देता था, स्नाइपर कभी देता था। लेकिन नहीं गाइस, इस बार आप लोग सेंड करोगे आई नीड AR एमो तो AR एमो ही देगा आप लोग को टीममेट। इस बार मीन्स डायरेक्ट वाला आ गया है। आई नीड गन्स मतलब कि आई नीड गन्स पहले था, लेकिन अब आ गया है आई नीड M87, आई नीड MP40, इस टाइप का आ गया गाइस, समझ रहे हो, इसी टाइप का आ गया है। तो मतलब पहले से इम्प्रूव कर दिया सिस्टम। ठीक है, तो बस यही है इस थर्ड वाले में। ठीक है, और हम लोग आते हैं फोर्थ वाले में अपने। फोर्थ नंबर हम लोग का है न्यू अटैचमेंट विल बी अवेलेबल इन बैटल वर्ल्ड। मतलब न्यू अटैचमेंट में समझ लो ना, मैगजीन मजल इस टाइप का न्यू अटैचमेंट होता है। तो देखते हैं उसमें क्या चीज़ गड़बड़ी क्या है। गाइस AR एमओ जो होगा, जैसे भी अपना AR एमओ जो गन होगा उसका रेट ऑफ फायर इंक्रीज कर दिया है। मतलब और स्पीड हम लोग AR एमओ वाला गन मारेगा, लाइक स्कार M4A1 AK ये सब AR एमओ गन है तो लोग और स्पीड मारेगा। लेकिन उसका जो मैगजीन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। मैगजीन मतलब कि पहले AK 28 गोली लोड करता था, MP40 32 लोड करता था, तो और कम लोड करेगा लेवल 3 का मैगजीन डालने के बाद भी, समझ रहे हो ना। तो AR एमओ में ये चीज़ खराब किया है। हाँ, फोर्थ का सेकंड पॉइंट है गाइज, शॉटगन मजल डैमेज इंक्रीज बाय इनेबलिंग मोर बुलेट्स टू बी फायर्ड एट सेम टाइम। गाइस ये कह रहा है कि अगर जैसे कि शॉटगन में लगता है ना मजल लेवल 3 का, लाइक मजल लेवल 3 से डैमेज बढ़ता है, मजल लेवल 3 का, मजल 2 का, तो मजल लेवल 3 का अगर लगाओगे आप तो डैमेज बढ़ता है। तो जितना हाई लेवल का मजल लगेगा उसमें से उतना ज़्यादा गोली भी निकलेगा। लाइक लेवल 3 का मजल डाले तो उसमें से और उसमें बुलेट्स निकलेंगे, और जितने बुलेट्स निकलेंगे उतने डैमेज बढ़ेंगे भी। तो मजल लेवल 2 लगाओगे तो कम बुलेट्स निकलेंगे, कम डैमेज लगेंगे। लेवल 1 लगाओगे तो बहुत कम लगेंगे, डैमेज कम लगेंगे। लेवल 3 का लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लगेंगे डैमेज। ठीक है, तो फोर्थ नंबर ये हो गया। और हम आते गए जाते हैं फिफ्थ नंबर पे, न्यू वेपन। यहाँ गाइस हमारे एक न्यू वेपन आया है, AC8D नाम का एक राइफल आया है जो शॉर्ट में भी मारेगा। लिखो यहाँ लिखा हुआ है AC8D न्यू राइफल with its piercing shots. The AC8D can take easily down enemies equipped with heavy armor। मतलब गाइस अगर आप लोग का बंदा एनिमी जो लेवल 3 या लेवल 4 का वेस्ट पहना होगा उसको भी जब तगड़ा डैमेज दे के उसको नॉकडाउन कर सकता है। ये नहीं कि लेवल 4 का वेस्ट पहना है तो उसका डैमेज आप पे कम आएगा, वो नहीं होगा। नहीं, लेवल 4 का वेस्ट पहना है तो उतना ही तगड़ा डैमेज आएगा और तुरंत नॉक कर देगा। वो राइफल है। ठीक है, अब न्यू M4A1 कुछ चेंजेस हुआ गाइस। अब M4A1 में पहले, अब M4A1 था ना, जैसे पहले फमास में XYZ आ गया है, वैसा ही M4A1 में भी XYZ आ चुका है। XYZ आया है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें अंतर होगा ही गाइस। तो XYZ में लिखा हुआ कुछ वेंडिंग मशीन है। चलो गाइस, और M4A1 वेंडिंग मशीन में भी आज से आने लगेगा अपडेट के बाद से। और गाइस अब यहाँ पे कुछ गन चेंजेस में हुआ है, कुछ गन में मतलब चेंजिंग हुआ है। हम लोग पहला गन है
ऊजी में गाइस इन लोगों को पहले मिनिमम डैमेज 8% और बढ़ गया है गाइस, मतलब डैमेज और बढ़ गया है। और ऊजी का जो मैगजीन था, जो पता नहीं मैगजीन कितना है ऊजी का, 18-20 गोली था पहले, तो +2 और हो गया, मीन्स 18 हो तो 20 हो गया होगा। और गाइस रेंज तो ऊजी का कम ही था, तो रेंज भी 10% से बढ़ गया। ठीक है गाइस, तो ऊजी को समझ गए। अब आता है एक्सएमेट। एक्सएमेट का रेट ऑफ फायर 10% और इंक्रीज, पहले से ये इंक्रीज था, अब और इंक्रीज हो गया रेट ऑफ फायर। और रिक्वायल एक्सएमेट करता तो नहीं था, लेकिन अब और +5% कर दिया है। मीन्स एक्सएमेट और ऊजी को अच्छा ही किया, ख़राब नहीं किया कुछ भी। गाइस आप देख सकते हो स्पासिया 12 में अब एडेड मजल एंड स्कोप अटैचमेंट स्लॉट। मीन्स गाइस पहले स्पासिया में कोई मजल का स्लॉट नहीं था कि मजल लेवल 2 3 डालो, लेकिन गाइस अब से 2 और 3 का मजल डाल सकते हो, कितना लेवल का भी मजल। और इसमें स्कोप का भी अटैचमेंट आ जाएगा, लाइक 4x 2x रहेगा, सब डाल सकते हो, मतलब स्पासिया का। और रेंज बढ़ा दिया। हाँ गाइस, जैसे स्कोप में अटैचमेंट लाएगा तो रेंज को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो रेंज +15% बढ़ा दिया है, तो स्पासिया तो और बेहतर कर देगा पहले से। अब ये पता नहीं कि स्पासिया को M87 अच्छा ना कर दे बस। ठीक, सो गाइस हम लोग का नेक्स्ट है वेक्टर। गाइस वेक्टर में रेंज बढ़ा दिया है। हाँ गाइस, वेक्टर का रेंज बहुत कम रहता था और डबल वेक्टर का तो रेंज और ही कम होता था, तो गाइस वेक्टर का रेंज 5% से बढ़ा हुआ है। और मूवमेंट स्पीड, गाइस मूवमेंट स्पीड कोई फ़ायदा नहीं होता गाइस, कुछ फ़ायदा नहीं था, चाहे +10% हो चाहे +100%, कोई फ़ायदा नहीं था मूवमेंट स्पीड का। तो मूवमेंट स्पीड लेके खुश मत हो गाइस, ठीक है ना। तो मूवमेंट स्पीड छोड़ दो, +10% से बढ़ा हुआ वैसे भी, लेकिन देखना नहीं है। अगला आता है भाई वो M187, जो कि सब कुछ घटाया है गाइस, सब कुछ एकदम बेकार कर देगा इस बार से। जैसे देख सकते हो गाइस, आर्मर पेटिशन -6% है, मतलब अगर बंदा कोई वेस्ट पहना हुआ है तो ना बंदे को जल्दी ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, ना जल्दी बंदे का वेस्ट टूटेगा। ठीक है, समझ गए आर्मर पेटिशन। सेकंड आता है रेंज। गाइस रेंज कम से कम वो 2 गोली का, मतलब M87 का रहना चाहिए था, वो भी -8% हो गया गाइस, मतलब हम लोग दूर से लेकर 1 टैप को ट्राई नहीं कर सकते हैं, रेंज कम कर दिया है। और गाइस रेट ऑफ फायर से भी गाइस मतलब तो नहीं है, क्योंकि बस दो ही गोली तो मारना है भाई, 2 गोली में क्या रेट ऑफ फायर की बात है। चलो रेट ऑफ फायर माइनस है, रिलोड स्पीड माइनस नहीं है, ठीक है। ये M87 को समझ गया गाइस। अब आता है मजल अटैचमेंट, मतलब रिड्यूस द इफेक्टिव रेंज प्रोवाइडेड बाय मजल ऑन द SMG एंड द SG गन्स, मतलब जिस गन में मजल लगता था, SMG गन में, जैसे MP5 में, UMP में, शॉर्ट गन में तो किसी में नहीं लगता था, लेकिन अब से लगेगा। सो गाइस जिस गन में मजल लगता है SMG और SG गन्स में ओनली, उसका रेंज और कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है डबल मैगजीन। गाइस जिस डबल मैगजीन में बता रहा है कि पहले जो मैगजीन कैपेसिटी था वो 40% करीब था, 40% में MP40 32 गोली लोड करता था, लेकिन अब 60% बढ़ा दिया गया है, मतलब 32 से 34 गोली कम से कम लोड करेगा MP40। अब देखो ना, यही डबल मैगजीन का पावर है, तो यही इस अपडेट में 60% बढ़ा दिया है, ठीक है। डबल मैगजीन अब 32 MP40 लोड करता था, तब 34 लोड करेगा, जिसमें डबल मैगजीन जिस गन में लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सब तो आता है कैरेक्टर बैलेंसिंग एडजस्टमेंट। इसमें बता रहा है कि जोटा का जो था, व्हेन यूजिंग गन्स हिटिंग एन एनिमी रिकवर सम HP। गाइस ये सम HP मतलब वही 40 HP 30 HP का बारे में बता रहा है कि जोटा का वही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। लुकेटा एवरी किल इंक्रीज द मैक्स HP। ओ भाई लुकेटा मस्त कर दिया, मतलब कि अगर आपका हेल्थ 100 है और किसी बंदे को मारते हैं तो पूरा मैक्स HP भर देगा, मतलब कि 200 का 200 भर देगा। आपका एक हेल्थ है, अगर बंदे को किल करते हैं तो 199 पर भर देगा, मतलब 200 फिर से कर देगा। अब क्या आता है सैनी। नेक्स्ट होगा सैनी है, तो उसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी कैन अपग्रेड आर्मर, मतलब इस बार कोई फाइट में आप लोग का तुरंत ही आर्मर टूट नहीं जाएगा, कुछ देर तक सहने का पावर रखेगा इसमें, मतलब इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी आ जाएगा आपके आर्मर्स में, ठीक है। तो सैनी अभी ये करेगी। फिर अगला क्या है अल्वारो, एक्सप्लोसिव वेपन डैमेज इंक्रीजेस। अब गाइस अल्वारो आप लोग का जो वेपन डैमेज है उसको और इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। मैंने आपको सारा अपडेट बता दिया है, तो गाइस यही थे हमारे अपडेट। अगर गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो गाइस जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो गाइस, मुझे 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो गाइस। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।